हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे बताने वाला हूं। क्योंकि पिछली वीडियो में मैं पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे पैसिव में चेंज करते हैं बता चुका हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा, पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को कैसे आप पहचानेंगे और पहचानने के साथ साथ उन्हें कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है पहचानना, इसीलिए मैंने दो एग्जाम्पल ले लिया है और इन दोनों एग्जाम्पलों को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। लेकिन पैसिव वॉइस में चेंज करने से पहले हमें इन्हें पहचानना आना चाहिए कि 100% जिन सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं क्या वो पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस हैं कि नहीं है। तो उन्हें हमें पता करने के लिए हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। और निगेटिव का स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैंने लिख चुका है, सब्जेक्ट, हैड, नॉट, मेनू की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। बिल्कुल पता है कि जब निगेटिव आ जाता है तो क्या होता है, आपको सेंटेंस में निगेटिव दिख जाता है। तो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट दिख रहा है, तो ये हो गया सब्जेक्ट, हैड, नॉट, मेनू की थर्ड फॉर्म, अदर, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो ये 100% हमारा जो स्ट्रक्चर है सही है। और इसी स्ट्रक्चर को ये दोनों सेंटेंस यदि मैच कर जाते हैं, मिल जाते हैं, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बने हुए मिलते हैं, तो वो भी सेंटेंस क्या होंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस होंगे। चलिए इन्हें मैच कराते हैं। आई इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, करता है। बिल्कुल आपको पता है कि आई हैड नॉट रिटन ए लेटर, आई हैड नॉट रिटन लेटर। तो आई इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो करता है, तो लिख देंगे सब्जेक्ट। तो हमने सब्जेक्ट को ढूंढ लिया। उसके बाद आपको हेड दिख रहा है, और हेड क्या है आपको पता ही है, हेड है हमारा हेल्पिंग वर्ब, बिल्कुल पता है। और नॉट तो आपको दिख ही रही है, ये ऑलरेडी पता है, नेगेटिव सेंस है। उसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे रिटेन, और बिल्कुल ये जो रिटेन है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि राइट मतलब लिखना होता है, और राइट, रोट, रिटेन यहाँ पे मेनू की थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब ये है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि हमें सब्जेक्ट भी मिला, हेल्पिंग वर्ब भी मिला, नॉट भी मिला और मेनू की थर्ड फॉर्म भी मिल गई। उसके बाद है ए लेटर, पत्र। पत्र क्या है, तो ऑब्जेक्ट है। तो हमको क्या क्या मिला, सब्जेक्ट मिला, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेनू की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब इस एग्जांपल को इस स्ट्रक्चर से मैच कराते हैं। चलिए अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यहां पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट, हैड, हैड, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, नॉट, मेनू की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। यानी कि ये सेंटेंस 100% पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। आगे चलते हैं, इस सेंटेंस को पहचानते हैं। हमने तो पहले सेंटेंस को पहचान लिया, दूसरे को पहचानते हैं। इसमें आपको क्या दिख रहा है, राम। राम इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। राम हैड नॉट कंप्लीट द वर्क, राम ने अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुका था। राम अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुका था। यह है पास्ट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस। अब यहां पे राम जो है अपना कार्य समाप्त यानी कि कंप्लीट नहीं कर चुका था, लेकिन राम ही तो कार्य को संचालित कर चुका था, नहीं कर चुका था। तो राम सेंटेंस का क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। जो कार्य को करता है वही होता है कर्ता, यानी काम करने वाला, यानी कि सब्जेक्ट। बिल्कुल क्लियर। उसके बाद हमें हेड दिख रहा है, तो हेड क्या है, बिल्कुल आपको पता होगा, हेड हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस, और यहां पे दिख रहा है कंप्लीटेड। कंप्लीटेड यानी कि पूर्ण करना, कंप्लीटेड यहां पे है। ये कंप्लीटेड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में ईडी लगा है, तो ये हो गया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद हमें मिला है द वर्क, और द वर्क हो गया ऑब्जेक्ट। तो हमें इस सेंटेंस से क्या क्या मिला, सब्जेक्ट मिला, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर से मैच कराते हैं, और ये मैच कर जाता है तो 100% पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हैड, हैड हेल्पिंग वर्ब, नॉट, नॉट, मेनू की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में अदर वर्ड होता है, किन्हीं में नहीं होता है, तो छोड़ देंगे, उसे कोई ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। तो हमारे दोनों सेंटेंस इस स्ट्रक्चर से मैच हो गए। हमारे दोनों सेंटेंस इस स्ट्रक्चर को मैच कर दिए, यानी कि 100% पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। अब हम इन्हें पैसिव में चेंज करेंगे, और पैसिव में चेंज करने के लिए हमें पहचानना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने पहले पहचानना सीखा। जब इस सेंटेंस को पहचान सकते हैं, इस स्ट्रक्चर का यूज करके, तो किसी भी सेंटेंस को पहचान सकते हैं। अब इन्हें पैसिव में चेंज करना है, तो हमें पैसिव का भी स्ट्रक्चर, पैसिव का भी हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। और पैसिव का स्ट्रक्चर किस रूप में होना चाहिए, निगेटिव में होना चाहिए। और निगेटिव में होगा तभी तो इन निगेटिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में। तो निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा उसे देखेंगे, और उसकी शुरुआत होगी ऑब्जेक्ट से।
आपको बिल्कुल पता है कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से ही शुरुआत होती है, तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर की भी शुरुआत ऑब्जेक्ट से होगी। और पैसिव वॉइस का हम क्या लिख रहे हैं? स्ट्रक्चर। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगा? हैड, उसके बाद आ जाएगा आपका नॉट, और उसके बाद बीन, और उसके बाद आएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आ जाएगा अदर वर्ड, और उसके बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट से पहले लग जाएगा बाई, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट। तो ये हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है निगेटिव रूप में, जो कि निगेटिव सेंटेंस को पैसिव रूप में चेंज करने में हमारी हेल्प करेगा। तो किसी भी सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस हो और उन्हें पैसिव में चेंज करना है तो इसी स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो इन सेंटेंस को हम पैसिव में चेंज करेंगे इस स्ट्रक्चर का यूज करके। चलिए देखते हैं ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसे पहले हम लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। तो पहले लिखते हैं ए लेटर, और ए लेटर के साथ क्या लगेगा? हैड, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो कोई टेंशन नहीं, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर लगा देंगे हैड। और हैड के बाद क्या आएगा? नॉट, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो निगेटिव है, तो हो गया नॉट, बिल्कुल नॉट। ए लेटर हैड नॉट, उसके बाद आ जाएगा बीन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, उसके बाद आएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है। किसी किसी सेंटेंस में क्या होता है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है, लेकिन यहाँ पे तो आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही मिल रही है, तो इसमें कोई भी चेंजेस करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? एक जैसा है वैसा लिख देना है। यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो लिख देंगे रिटेन, लिख दिया यहाँ पे रिटेन। तो हो गया ए लेटर हैड नॉट बीन रिटेन। उसके बाद आएगा अदर वर्ड। तो सेंटेंस में अदर वर्ड नहीं है तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट से पहले लग जाएगा बाई, बिल्कुल क्लियर। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट में तो आई है, सब्जेक्ट में तो आई है, यहाँ पे सब्जेक्टिव रूप है, लेकिन यही आई जब ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो ऑब्जेक्टिव रूप ले लेगा, तो आई का हो जाएगा मी। हमारा पहला सेंटेंस कितनी आसानी से चेंज हो गया, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद दूसरे एग्जांपल को लेते हैं, उसे भी चेंज करते हैं इतनी आसानी से। इसमें भी सब्जेक्ट, लेकिन हमें चाहिए ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट ढूंढे, इसमें कौन है? द वर्क। तो लिख देंगे यहां पे द वर्क, हमने लिख दिया द वर्क अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, जैसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, बिल्कुल। उसके बाद हैड आएगा, तो हैड हेल्पिंग वर्ब है और द वर्क साथ हैड ही लगेगा, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो कोई दिक्कत नहीं। जिसमें दो तीन हेल्पिंग होते हैं जैसे इज एम आर, कौन कौन लगा है टेंशन होता है, लेकिन इसमें तो और भी आसान हो गया कि हैड ही लगेगा सबके साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर फ्लूरल हो। तो द वर्क हैड। उसके बाद नॉट, क्योंकि हमारा सेंटेंस निगेटिव है। क्या है? निगेटिव, तो यहां पर लग जाएगा नॉट। उसके बाद आ जाएगा आपका अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बीन, द वर्क हैड नॉट बीन। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, बिल्कुल क्लियर, मेनू की थर्ड फॉर्म है, इसको चेंज नहीं करना है, वैसे ही लिख देना है। हो गया कंप्लीटेड, द वर्क हैड नॉट बीन कंप्लीटेड। उसके बाद अदर वर्ड, सेंटेंस में देखिए अदर वर्ड है नहीं है, छोड़ देंगे। अदर वर्ड के बाद क्या है? सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट से पहले क्या है? बाई, और सब्जेक्ट है इसमें बिल्कुल राम सब्जेक्ट है, तो राम का राम भी लिख सकते हैं या फिर हिम भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे राम लिख सकते हैं या फिर हिम लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों एग्जाम्पलों को हमने कितना आसानी से पैसिव में चेंज कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर मैंने चेंज किया। आपको इस स्ट्रक्चर को याद रखना है, जिसकी मदद से आप किसी भी पास्ट परफेक्ट के निगेटिव सेंटेंस को आसानी से चेंज कर पाएंगे पैसिव वॉइस में। यदि वीडियो अच्छी लगी है और ट्रिक अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और ये ट्रिक अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, जिसकी वजह से आपका फ्रेंड भी ये वीडियो देखकर एक ट्रिक सीख पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।